हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। हम लोग जो आर ओ के लिए अपनी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसका हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसका ये तीसरा पार्ट है। इस तीसरा पार्ट है, तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लें। और इसमें हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। ठीक, और इससे पहले हम लोगों ने पर्यायवाची भी एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो भूधर के लिए हो जाएगा जो भू को धारण करता है वह क्या हो जाएगा, भूधर। उसके आगे 209, बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशयोक्ति। ठीक, उसके बाद 210, जो पहले था पर अब नहीं है। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, भूतपूर्व। यह पहले भी आ चुका है, कोर्स हम लोग देख चुके हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहेंगे, दुर्लभ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद 212, जो कठिनाई से समझने योग्य है। तो जो कठिनाई से समझने योग्य है वो क्या है, दुर्बोध। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 213 नंबर। 213, जो आंखों से परे है, उसके लिए शब्द क्या सही होगा, परोक्ष। आंखों से परे, परोक्ष। ठीक, ये सब चीज भी आपको जो व्याख्या दी गई है इसको भी आपको देख लेना है। जो आपको नोट करने लायक चीजें लगे उसको आपको नोट कर लेना है। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, जिसकी गहराई ना नापी जा सके। अथाह जैसे कहते हैं ना, ये अथाह सागर है। ठीक है ना, उस प्रकार से जिसकी गहराई ना नापी जा सके, बिल्कुल अथाह। ठीक, 216, संदेश ले जाने वाला। संदेश ले जाने वाला क्या होगा हमारा, संदेश वाहक। ठीक, 217 नंबर, ये भी आपको व्याख्या देख लेनी है। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है, अनस्वर। तो अनस्वर के लिए नष्ट ना होने वाला यानी अनस्वर। ठीक है, 218, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है। हम सभी जानते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको कहते हैं सधवा, और या फिर जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसको कहते हैं विधवा। ठीक, उसके बाद ये आपका विलोम भी हो गया, वो आपको वर्तनी भी इससे देखते रहना है। ये नहीं कि केवल हम लोग अनेकार्थी ही कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग विलोम भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग वर्तनी शुद्धि भी देख रहे हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है, सेम क्वेश्चन, सदवा। आर ओ 2013 की प्री में आ चुका है। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, सदवा। बस आंसर वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा शब्द उसके बदल के दे दिया है। उसके बाद 221 नंबर, 221 नंबर हो जाएगा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए क्या शब्द हो जाएगा, अपव्ययी। व्यर्थ में जो कोई खर्च करता है उसके लिए शब्द हो जाएगा अपव्ययी। ये भी आपको व्याख्या देख लेनी है। व्यर्थ खर्च करने वाला सेम क्वेश्चन, ये नहीं हो जाएगा, सॉरी, अपव्ययी ये होगा, सी। उसके बाद जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है तो वह क्या हो जाएगा, कृपण। परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो परित्यक्ता के लिए हमारा हो जाएगा, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को हम लोग बोलते हैं परित्यक्ता। 225 नंबर, ये भी व्याख्या देखनी है। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा हमारा, तो गजगामिनी के लिए हमारा हो जाएगा, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। हो हाथी की तरह चलने वाली जो स्त्री होती है उसको गजगामिनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी व्याख्या देख लेनी है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा वैवाहिकी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 227, वनस्पति का आहार करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वनस्पति का आहार करने वाला के लिए वो हो जाएगा वनस्पत्याहारी। क्या हो जाएगा, वनस्पत्याहारी। उसके बाद देखते हैं 228, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अभियुक्त। उसके बाद देखते हैं 229 नंबर, जिसके आने की तिथि ना हो
तो वह क्या हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा। जिसके आने कोई तिथि नहीं हो वही तो अतिथि होगा। 229, ठीक है, ये भी देख लेना है आपको, इसका ऐसे ही। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला हमारा हो जाएगा आतिथेय। क्या हो जाएगा, आतिथेय। आपको वर्तनी भी इससे देख लेनी कैसे इसको लिखा जाता है। जिसे जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अविवेकी। उसके आगे देखते हैं, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही। नीले रंग का कमल के लिए क्या हो जाएगा, इंदिवर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए हो जाएगा अद्य प्रसूत, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखें, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए शब्द क्या हो जाएगा, नास्तिक। उसके आगे देखें 235, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए क्या हो जाएगा, स्वेदज। 236, स्वेदज के लिए एक वाक्य है, स्वेदज के लिए एक वाक्य क्या है, पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या है, स्वेदज। उसके बाद निरामिष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है, जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है, ठीक, तो वह क्या है, निरामिष। उसके बाद 238, जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए शब्द सही है, तो क्या सही है, सदा वर्त, ठीक है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, तो जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है के लिए क्या हो जाएगा, दुर्भिक्ष। उसके बाद ये आपको वर्तनी भी इसकी देख लेनी है, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं जानता है के लिए हो जाएगा हमारा अज्ञ। उसके आगे 241, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो अंतरिक्ष शब्द हमारा प्रयोग होता है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वह होता है हमारा अंतरिक्ष, ठीक है, स्पेस। उसके बाद देखें 242, जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए क्या हो जाएगा, नागण्य। 243, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, मर्मज्ञ के लिए हमारा हो जाएगा किसी बात का मर्म, गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्म जानने वाला, ठीक है। 244, जिसका आदि व अंत ना हो के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अनादि अनंत। आदि व अंत ना हो तो अनादि और अनंत इसका एक शब्द हो जाएगा। 245 देख लेते हैं, जिसका आदि ना हो तो क्या हो जाएगा, अनादि, ठीक है, सेम। औदार्य दाता के लिए क्या हो जाएगा वाक्य, औदार्य दाता, ये वर्तनी भी आपको देखनी है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो वह हो जाएगा औदार्य दाता। शब्द से ही पता चल रहा है, ये भी आपको इसका देख लेनी है व्याख्या। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अग्रसोची। 248, जो मृत्यु के मुख में आने को है, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, मरणोन्मुख। उसके बाद देख लेते हैं 249, ये भी आपको देख लेना है व्याख्या। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है, स्मरणीय के लिए बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो जाएगा हमारा स्मरणीय। 250, जो स्मरण करने योग्य है, सेम स्मरणीय। 251, विश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है, जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जो विश्वास करने योग्य ना हो। उसके बाद 252, जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, विश्वस्त। 253, 253, हाँ, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है, अवर्णनीय शब्द के लिए क्या हो जाएगा, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अवर्णनीय, ठीक। तो इसी तरीके से आप लोगों को इसकी व्याख्या भी देखते रहनी है और प्रीवियस क्वेश्चन आपको बार बार देख लेने हैं, या तो ये वीडियो आप बार बार सुन लें, स्पीड में इसको देख लें, तो ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो फिर वो याद रहेगा एग्जाम तक। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसको क्या कहते हैं, खग्रास कहते हैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। खग्रास, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी व्याख्या आपको देख लेनी है। अवैध शब्द का एक वाक्य है, अवैध का एक शब्द का जो एक वाक्य क्या है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो वही अवैध होता है, ये सबको पता है, ठीक है, सी सही हो जाएगा। उसके बाद ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, यानी ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है, वह हमारा है ज्ञान चक्षु, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 257, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, कौन सा, पंचामृत, तो ये हमारा हो जाएगा दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देव देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, यह हो जाएगा हमारा क्या, पंचामृत। उसके बाद दोपहर के बाद का समय के लिए शब्द क्या होता है हमारा, अपराहन, ठीक है, दोपहर से पहले का हमारा होता है पूर्वाहन, उसके बाद अपराहन, ठीक। उसके बाद देखते हैं 259, जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, सबको पता है। 260, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ड इसके लिए हो जाएगा, देख लेते हैं, सही आंसर सी हो जाएगा इसके लिए सही, प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो क्या हो जाएगा, प्रवासी। उसके बाद 261, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो हमारा हो जाएगा बहुभाषाविद, बहुभाषाविद, ठीक है, तो ये आपको वर्तनी भी इसकी देख लेनी है। 262, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, सेम क्वेश्चन, बहुभाषाविद। 263, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, यानी कि जो ट्रांसलेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, दुभाषिया, ठीक है। 264, दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। उसके बाद देखते हैं 265, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनन्य, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वह हो जाएगा अनन्य, यानी कि आपके समान अगर कोई दूसरा नहीं है और नहीं होता है तो वह है, आप क्या है, अनन्य है। 265 हो गया। 266, जिसका कोई अर्थ ना हो तो वह क्या हो जाएगा, व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है वह है व्यर्थ, ठीक है। 267, जो किए गए उपकार को मानता हो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, ठीक है, इसकी वर्तनी भी देख लेनी, कृतज्ञ, ठीक है। 268, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो वह क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, इसकी भी वर्तनी देख ली। तो उसके बाद देखते हैं 269, जो कृतज्ञ ना हो, क्या ना हो, जो कृतज्ञ ना हो वह क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ ना हो जो। उसके बाद 270, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा, कुलीन। 271, जो मृत्यु को जीत ले वह क्या हो जाएगा, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। अनुग्रहित शब्द के लिए क्या हो जाएगा, जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, ठीक है। 273, अनिर्णित के लिए एक वाक्य है, अनिर्णित, ठीक है, इसकी वर्तनी भी आपको देख लेनी है। अनिर्णित के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जिसका निर्णय ना हुआ हो वह अनिर्णित, ठीक। 274, जिसका निवारण ना हो सके वह हो जाएगा अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, ठीक है। 275, जो जो अवश्य होने वाला हो, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, अवश्यम भावी, यानी कि अवश्य होने वाला है, यानी कि अवश्यम भावी, भावी मतलब होना, ठीक है। 276, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है तो वह क्या हो जाएगा, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो वह क्या हो जाएगा, चिन्हित, सिंपल सा है, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ हैं जो चीजें कंफ्यूज हो जाता है, कुछ या फिर नहीं समझ में आता है ऑप्शन देख के, तो फिर आपको ये बार बार शब्द देखने हैं, बार बार सुनना है, पढ़ना है, इन चीजों को थोड़ा, तो वो चीजें दिमाग में बनी रहेंगी। उसके बाद देखें, क्योंकि इतने सारी चीजें याद हो ही नहीं सकते इतने शब्द, ठीक है। उसके बाद देखें, जिसका ग्रीवा सुंदर हो तो वह क्या हो जाएगा, सुग्रीव, ठीक है, जिसका ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। 278, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सेम क्वेश्चन, सुग्रीव, देखिए 2016 में आया है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसके लिए क्या हो जाएगा,
छिद्रान्वेषी, किसी छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी, ठीक है। कुछ लोग छिद्रान्वेषी टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा हर छोटी छोटी चीज में जो है कमी ढूंढेंगे तो वह छिद्रान्वेषी है। उसके बाद सव्यसाची शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ये हो जाएगा हमारा सव्यसाची, ठीक। 281, ये भी आपको व्याख्या देख लेनी है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वह क्या हो जाएगा, वाग्दत्ता। उसके बाद 282, जिसे वेतन ना मिलता हो, क्या हो जाएगा, अवैतनिक, ठीक है। इसकी वर्तनी देख लेनी है, अवैतनिक, ठीक है। 283, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत होगा, स्थानापन्न, ठीक है। 284 देख लेते हैं। 284, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, शब्द के लिए क्या हो जाएगा हमारा, पदेन। उसके बाद 285, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए हो जाएगा अंशकालिक, कुछ समय के लिए तो अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो, अर्धकालिक, ठीक है, सिंपल सा है। वह राजकीय धन जो किसानों की वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, तकावी। 287 हो गया। 288, जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो वह कैसी भूमि होती है, बंजर, सबको पता है। 289, जहां आबादी ना हो, निर्जन, यानी कि जहां जन नहीं है वहां वो है क्या है, निर्जन है। उसके बाद 290, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, खंड काव्य। जीवन के एक अंश के लिए को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या होता है, उसी को कहते हैं खंड काव्य, ठीक है। 291, वातानुकूलन शब्द के लिए वाक्य क्या हो जाएगा, वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, यह हो जाएगा हमारा वातानुकूलन। 292 देख लेते हैं। कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है, तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए क्या हो जाएगा, अत्याज्य। इसकी भी वर्तनी देख लेनी है, अत्याज्य, ठीक है। उसके बाद 93, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए क्या हो जाएगा वाक्य, जो आंखों से सुनता है, तो श्रवण चक्षुक, श्रवण मतलब सुनना, चक्षुक मतलब, चक्षु मतलब होता है आंखें, तो जो आंखों से सुनता है वह हो जाएगा श्रवण चक्षुक। उसके बाद 294, जो पेट के बल चलता हो उसको क्या कहेंगे, उदयचर, उदरचर। उदर का मतलब होता है पेट, चर मतलब चलना, तो हो जाएगा उदरचर, ठीक है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो छाती के बल गमन करता है, गमन मतलब वही चलता है, उसके लिए हो जाएगा उरग, ठीक है। 296, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वह क्या हो जाएगा, अनुलंघनीय। इसकी वर्तनी देखना, उल्लंघनीय जिसका उल्लंघन किया जा सके, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकते अनुलंघनीय, ठीक है। अनु हमारा उपसर्ग लगा है, इसमें अनुपसर्ग लगा है, ठीक है, तो अनुलंघनीय, तो अनुलंघनीय। 297, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। 100 वर्षों का जो एक समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं, सबको पता है। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, विष्णु का उपासक क्या कहलाता है, वैष्णव, ठीक है। उसके बाद 299, गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द क्या है, दत्तक। दत्तक जो होता है वह गोद लिया हुआ, कहते नहीं दत्तक पुत्र, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक। 300 देखते हैं। 300, जो स्त्री कविता रखती है तो उसको क्या कहते हैं, कवयित्री, ठीक है। ये भी वर्तनी में भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कवयित्री, वर्तनी इसकी ध्यान से देखना है, ठीक है। 301, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है, तो पांडुलिपि किसके लिए उचित है, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पुस्तक जो हाथ से लिखी जाती है तो उसको ही उसी को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। उसके बाद हम लोग अगर देखें 302,
किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है 12 से 16 वर्ष की आयु की जो लड़की है उसी को क्या बोलते हैं, किशोरी कहते हैं, किशोर किशोरी, ठीक है। उसके बाद 303, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उद्भिज। उसके बाद देख लेते हैं 304, जो पराय का हित चाहता हो उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी। पराय पर उपकार करना, हित चाहना, ठीक है, तो इसको परोपकार बोलते हैं। तो वह तो जो ऐसा चाहता है उसको क्या कहेंगे, परोपकारी कहेंगे। 305, आकाश को चूमने वाला, उसके लिए क्या हो जाएगा, गगनचुंबी, ठीक है। 306, जिसने उधार लिया हो उसके लिए हो जाएगा ऋणी। जिसने उधार लिया हो उसी को क्या बोलते हैं, ऋणी बोलते हैं, यानी कि उधार को क्या बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, तो उधार लेने वाला ऋणी हो जाएगा। 307 नंबर देख लेते हैं, जो बदला ना जा सके, तो जो बदला ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द हमारा हो जाएगा अपरिवर्तनीय, ठीक है। जो बदला बदला ना जा सके उसके लिए हो जाएगा अपरिवर्तनीय, और जो बदला जा सके उसके लिए हो जाएगा परिवर्तनीय, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको व्याख्या देख लेनी है। जहां सेना रहती हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, सैन्यावास, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 309 नंबर, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, तो नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, जो नीतिवान हो, तो वह क्या है, नीतिज्ञ है। ये भी आपको देख लेना और उसकी व्याख्या भी देख लेनी है, ठीक है। जो जो भवन गिर गया हो, जो भवन यानी घर कोई गिर गया हो उसके लिए क्या कहेंगे, खंडहर। गिरा हुआ जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं, खंडहर बोलते हैं, ठीक है। ये भी व्याख्या देख लेनी है आपको एक्स्ट्रा। 311, जिसमें उत्साह ना हो, तो जिसमें उत्साह ना हो के लिए हमारा हो जाएगा निरुत्साह, ठीक। उसके बाद 312, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कूपमंडूक, ठीक है। ये भी वर्ड बहुत चर्चा में रहता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, कूपमंडूक। शब्द आपने सुना होगा या गाँव के लोगों के द्वारा सुना होगा उनके मुंह से, ठीक। तो क्या होता है कूपमंडूक, यानी कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। 313, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, खलवाट शब्द हमारा उपयुक्त होता है जिसके सिर पर बाल ना हो उसको खलवाट बोलते हैं, ठीक है। 314, कष्ट सहकर होने वाला कार्य क्या है, दुष्कर। कष्ट सहकर जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, दुष्कर, ठीक है। ये भी आपको व्याख्या देख लेनी है। 315 नंबर, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, तो जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा दिवंगत, ठीक है। 316, नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है, तो नभचर शब्द के लिए हमारा एक वाक्य क्या है, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, ठीक। उसके बाद 317 नंबर, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, खच्चर, सॉरी, जो नभ में चलता के लिए हो जाएगा खेचर, जो नभ में चलता है उसके लिए क्या हो जाएगा, खेचर शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, उसकी वर्तनी भी ध्यान रखनी है, और ये हमारा नभचर के लिए था आकाश में विचरण करने वाला, ठीक। उसके बाद 318, जल में रहने वाला प्राणी, जल में रहने वाला प्राणी हमारा क्या हो जाएगा, जलचर। 318 हो गया। 319, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो वही क्या है, चतुर्भुज है। 320, 2 बार जन्म लेने वाला, जो 2 बार जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, द्विज। द्वि मतलब हो गया दो, जा मतलब होता है जन्म, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा 320 हो गया। उसके बाद 321, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहते हैं, लोरी, हम सबको पता है। उसके बाद 322, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या हो जाएगा, भवितव्य के लिए यह हो जाएगा भविष्य में होने वाला भवितव्य, ठीक है। 322 हो गया। 323, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला क्या कहते हैं, कहेंगे उसको त्रिकालदर्शी, ठीक है, क्योंकि ये 3 काल है, भूत वर्तमान और भविष्य 3 काल होते हैं, तो उनको देखने वाला त्रिकालदर्शी, ठीक है। उसके बाद जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए क्या हो जाएगा, अश्रुत पूर्व, ठीक है, जो पहले कभी सुना नहीं गया अश्रुत पूर्व। उसके अलावा 325,
विधुर शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? विधुर के लिए हमारा हो जाएगा जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर। ठीक, 326 ये भी आपको व्याख्या देख लेनी है। मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मरणासन्न अवस्था, तो उसके लिए हो जाएगा मुमूर्षु। ठीक है, ये भी आपको वर्तनी में भी ध्यान देना है, मुमूर्षु। ठीक है, उसके बाद जो मरने को इच्छुक हो उसके लिए क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। सेम 328 जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। 329 अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? अनुकरणीय के लिए जो अनुकरण करने योग्य हो। ठीक है, उसका 330 जिसका यश चारों ओर फैल गया उसको क्या बोलेंगे? यशस्वी। उसके बाद 331 जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए क्या हो जाएगा? क्षम। 332 जिसके 4 पद हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? चतुष्पद। ठीक, 333 जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अतुलनीय। 334 किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए क्या होता है? पुण्य तिथि बोलते हैं। ठीक, 335 वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए क्या हो जाएगा? शोषित। 336 जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए क्या हो जाएगा? भूगर्भ वेत्ता। ठीक है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए हो जाएगा भूगर्भ वेत्ता। ये भी आपको देख लेनी व्याख्या इसकी। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए क्या हो जाएगा? अनुदान। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा केंद्र सरकार राज्य सरकार जैसे अनुदान देती है तो क्या देती है? आर्थिक सहायता देती है। उसके बाद 338 दिए गए वाक्यों में कौन सा निर्भय शब्द के लिए प्रयोग होगा? तो जो किसी से ना डरे, जो किसी का भय ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, यही है बी नंबर, जिसे किसी का भय ना हो, जो किसी से ना डरे नहीं, जिसे किसी का भय ना हो। भय ना हो तो निर्भय। ठीक है, जो किसी से ना डरे या जिसे किसी डर ना तो हो जाएगा निडर। ठीक है, इस तरीके से भी आपको थोड़ा देख लेना है, कई बार कंफ्यूजन में भी गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद देखें, ये भी आपको देख लेना। ठीक, व्याख्या। उसके बाद जो दान पर चलता हो, जो दान पर चलता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? दान वृत्ति। ठीक, वर्तनी भी देखनी है, ये भी व्याख्या देख लेनी है। जिसे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो है जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है, वह क्या हो जाएगा? जारज। अवैध संतान जारज। ठीक है, उसके बाद ये व्याख्या भी देख लेनी है। बहुत तेज चलने वाला उसके लिए क्या हो जाएगा? द्रुतगामी। ठीक है, 342 हो गए कंप्लीट। 341 ही थे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं कंप्लीट वाक्यांश के एक सब टॉपिक जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन में था, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे और इसी तरीके से आर ओ के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे हिंदी के, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो इसके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।